Hello students. Today I am going to explain you the next topic, the liquid state. लिक्विड स्टेट वो सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती, उनको हम बोलते हैं लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल वाटर का वॉल्यूम फिक्स है बट इसकी शेप फिक्स नहीं होती. शेप ये जिस कंटेनर के अंदर हम इनको पोर करते हैं उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपने लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर. अगर आप उसको ग्लास के अंदर है वो तब तक वो ग्लास की शेप लेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप उस वाटर को ग्लास से किसी बाउल के अंदर पोर कर देते हो तो वो उस बाउल की शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जितना स्पेस उसने कवर किया है वॉल्यूम सेम रहेगा, जस्ट उसकी शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट. लिक्विड हैव नो फिक्स शेप. लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती. रीज़न बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है. सो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, बट विद इन द लिक्विड वो लिक्विड के अंदर ही पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, जिस कारण से उनका शेप फिक्स नहीं होता. वो अपनी शेप अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. सेकेंड, liquids have low densities. First of all, density. Density is defined as the mass per unit volume. मास और वॉल्यूम के रेशो को हम बोलते हैं डेंसिटी. लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, जिस कारण से इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण से इनकी डेंसिटी लो होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड. सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है. थर्ड पॉइंट इज लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बिकॉज सेम टेम्परेचर पे लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस भी, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस. सेम टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी फिक्स रहता है, जिस कारण से लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है. Next is the question, why ice float on water? आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करता है? इसका रीज़न डेंसिटी से है. आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लो होती है बिकॉज आइस की स्ट्रक्चर मोर पोर्स होती है. आइस की स्ट्रक्चर में पोर ज़्यादा होते हैं और उन पोर के बीच में एयर भरी होती है, जिस कारण से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम से. सो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी लो है इन कंपैरिजन टू वाटर, सो आइस फ्लोट ऑन वाटर. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज लिक्विड हैव स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी. लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है. अगर हम उस पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, इसलिए लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. लिक्विड कम्प्लीटली कंटेनर को फिल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज लिक्विड हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर. लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट कैन डिफ्यूज इजीली. लिक्विड के पार्टिकल्स इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और लिक्विड पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, सो ये इजीली डिफ्यूज भी हो जाते हैं. नाउ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल से इजीली मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे शो स्लाइटली एक्सपेंशन. जब हम लिक्विड के पार्टिकल का टेम्परेचर रेज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो लिक्विड एक्सपेंशन शो करता है. नाउ द गैसियस स्टेट. सब्सटेंसेस जिनका ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, जो
neither possess fixed shape, neither nor fixed volume, is known as gaseous particles. Characteristics of gaseous state. गैस हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. गैस का ना तो फिक्स शेप होता ना फिक्स वॉल्यूम होता, बिकॉज गैस कोहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल. बिकॉज गैस के पार्टिकल के बीच का कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिस कारण से वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं. सो ना तो वो फिक्स शेप को पोसेस करते हैं ना फिक्स वॉल्यूम. दे हैव लो डेंसिटी. गैस के पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिस वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण लिक्विड की गैस की डेंसिटी लिक्विड से भी कम होती है. दे हैव हाईली कंप्रेसिबल. गैस पे पार्टिकल हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. रीज़न इज़ दैट गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे इजीली पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं, जिस कारण से गैस के पार्टिकल हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. गैस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन. गैस पार्टिकल्स ऑफ गैसेज कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन. गैस के पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं. गैसेज हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर. गैस का रूम टेम्परेचर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होता है. गैसेज पार्टिकल्स ऑफ गैसेज डिफ्यूज वेरी रैपिडली. गैस के पार्टिकल इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं. रीज़न इज़ दैट गैस के पार्टिकल के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जिस कारण से गैस के पार्टिकल इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं. लास्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी. गैस के पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, उनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है. सो गैस के पार्टिकल इजीली रैंडम मोशन के अंदर मूव करते रहते हैं, हर एक अलग अलग डायरेक्शन में. पार्टिकल ऑफ गैस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और पार्टिकल मोशन के टाइम एक दूसरे से और कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं, जिस कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड दोनों के पार्टिकल से हाई होती है. नाउ हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था एक वर्ड कोहेसिव फोर्स. व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेशन क्या होता है? फोर्स बाय विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. सेम सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोहेशन. सेम सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेशन. फॉर एग्जांपल, एक ग्लास के अंदर हमने वाटर लिया है, वाटर के मॉलिक्यूल ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन. स्टूडेंट्स, you have to write the notes of liquid state and the gaseous state on your fair notebook.